विनय पत्रिका का दूसरा पद, तुलसीदास द्वारा रचित। ऐसी मूढ़ता या मन की, परहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसकन की। है ना, ऐसी मूढ़ता या मन की। हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये इस मन की कैसी मूर्खता है, ये इस मन की कैसी मूर्खता है। ऐसी मूढ़ता या मन की, ये इस मन की कैसी मूर्खता है कि परहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसकन की। परहरि राम भगत सुर सरिता, परहरि माने त्याग करके, राम भगत सुर सरिता, राम के भक्ति रूपी, सुर सरिता माने गंगा को, सुर सरिता माने देव नदी अर्थात गंगा, राम के भक्ति रूपी गंगा का त्याग करके आस करत ओसकन, आस करता है, आशा करता है, ओसकन माने ओस के बूंदों की। कैसे ओस की बूंदों की? सांसारिक विषय रूपी ओस के बूंदों की कामना करता है। ये इस मन की कैसी मूर्खता है। ध्यान दें कि हे ईश्वर, ये इस मन की कैसी मूर्खता है जो राम के भक्ति रूपी गंगा का त्याग करके सांसारिक विषय रूपी ओस के बूंदों की कामना करता है। कहा जाता है कि जैसे जीव क्या है कि सांसारिकता में डूबा रहता है और उसे राम ईश्वर की याद नहीं आती, बल्कि सांसारिक विषयों में वो किस तरह से पड़ा रहता है। तो यही बात तुलसीदास ने जो है कहने का प्रयास किया, चूंकि वो राम भक्ति शाखा के कवि थे और राम की भक्ति पर उन्होंने विशेष बल दिया है। देखिए, उन्होंने अगली पंक्ति में कि जीव जो है उस इसी प्रकार से इस संसार में, इस नीरस संसार में उसी प्रकार से वो पड़ा रहता है जैसे कि धूम समूह निरख चातक ज्यों, त्रिसित जान मति घन की। धूम समूह निरख, जैसे धुएं के समूह को, धुएं के उठते हुए गुबार को, निरख माने देखकर, चातक ज्यों जैसे चातक पक्षी, त्रिसित जान मति घन की। त्रिसित माने प्यासा जान करके, स्वयं को, खुद को प्यासा मान करके, मति घन की माने बादल को देख करके क्या करता है, उसे जल के लिए आशा करता है, जल की आशा करता है। तो ये जो है इस सांसारिक चकाचौंध जो है, ये क्या है? धुएं का उठता हुआ गुबार है जो मनुष्य को कभी सुख नहीं दे सकता दुख के अलावा, है ना। तो धुएं के समूह को देख करके चातक पक्षी जिस प्रकार से खुद को प्यासा मान करके उस बादल, उसे बादल समझ करके उसे जल की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन नहीं तह शीतलता ना वार पुनिहानि होत लोचन की। लेकिन उसे ना तो वहां शीतलता प्राप्त होती है, ना ही उसे जल प्राप्त होता है। पुनिहानि होत लोचन की, उल्टे जो है उसके नेत्रों की ही क्या होती है? क्षति होती है। नेत्र ही उसके, धुएं के कारण उसके नेत्र दुखी होते हैं, नेत्र जो है नेत्रों की क्षति होती है नहीं तह शीत। अबे धुएं में कौन सी शीतलता प्राप्त होगी उन्हें? धुआं तो गर्म होता है ना। लेकिन चातक पक्षी क्या करता है, उसे उसे वो मान करके, स्वाति नक्षत्र का बादल मान करके उसे जल के लिए आसान्वित होता है, लेकिन उसे ना तो वहाँ जल की प्राप्ति होती है और ना ही जो है नहीं तह शीतलता, ना तो उसे वहाँ शीतलता प्राप्त होती है, ना वारी, ना वहाँ जल प्राप्त होता है। उल्टे क्या होता है? हानि होत लोचन की, उसके नेत्रों की ही क्षति होती है। अब आगे देखते हैं, जीव की स्थिति क्या है इस संसार में कि ज्यों गच कांच बिलोक सेन जड़ आपने तन की। जिस प्रकार से गच कांच, गच माने फर्श पर, कांच माने बिछे हुए कांच में, फर्श पर लगे हुए कांच में, बिलोक सेन जड़, सेन माने बाज, बिलोक माने देख करके, जड़ माने मूर्ख, मूर्ख बाज जो है फर्श पर लगे हुए, दीवार पर लगे हुए शीशे को देखकर छाह अपने तन की, अपने ही शरीर की परछाई को देखकर, दीवार पर लगे हुए शीशे में अपने ही शरीर की परछाई को देखकर टूटत अति आतुर आहार बस, उस पर क्या करता है? टूट पड़ता है। अति आतुर, अत्यंत आतुरता के साथ उस पर टूट पड़ता है। क्षति विसार आनंद की, अपने क्षति विसार, क्षति माने नुकसान, विसार माने भूल करके, आनंद माने, आनंद माने मुख की, मुख के क्षति को भूल करके, अपने मुख की क्षति को भूल करके उस पर क्या करता है? तेजी से टूट पड़ता है।
है ना। वही स्थिति इस संसार में मनुष्य की है कि मनुष्य भी जो है सांसारिकता में, भौतिकता में उसी प्रकार से अपना ही नुकसान कर रहा है इस संसार में। कहाँ लो कहो कृपाल कुचाल, कृपा निधि जानत हो गति मन की। हे ईश्वर, मैं अपने इस कुचाल माने बुरे मन को मैं कहाँ तक आपके समक्ष रखूं, कहाँ तक बताऊं। आप तो मेरे हृदय की गति को, हृदय मन की गति को, आपकी मेरी मनोदशा को तो आप जान ही रहे हो, समझ ही रहे हो। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की। तुलसीदास जी कहते हैं हरहु दुसह दुख, हरहु दुसह दुख। हे ईश्वर, मेरे दुख को, मेरे इस दुख को, हरहु दुसह दुख, मेरे इस अत्यंत असहनीय दुख को आप दूर करो। करहु लाज निजपन की। और आपने जो शरणागत में आए हुए की रक्षा करने का जो आपने प्रण लिया है, जो निज पन, पन माने प्रण, जो आपने प्रण लिया है, उस प्रण की लाज रखते हुए मेरे इस भारी भरकम दुख को आप दूर करो।